हेलो बच्चों। वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था हमारे नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड्स या नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर चैप्टर था। इसमें हमने क्या कहते हैं कि पढ़ लिया था, क्या कहते हैं कि सुनामी, और क्या कहते हैं कि सुनामी क्यों आती है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, उसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ये लो प्रेशर एरिया। ये क्या होते हैं? लो प्रेशर एरिया। याद करो, मैंने बता रखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर। दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में दीज आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बहुत कन्फाइंड टू द एरिया, क्योंकि ट्रॉपिकल है ना, तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। कन्फाइंड टू द एरिया लाइन बिटवीन, उस एरिया में होंगी जहाँ 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री। एंड ठीक है, साउथ लैटिट्यूड। क्या मैंने बताया कि जैसे मान लो ये इक्वेटर है, तो इसके इस पार 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसी में होंगे यहीं पे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन ध्यान रख लो, हमेशा और हमेशा किस में बनते हैं? इसमें बनते हैं, क्या कहते हैं, ओशियंस में बनते हैं। ओके, अब ध्यान रखना, उतना बात समझ में है। ये कहाँ पे होते हैं? 30 डिग्री इन द एटमॉस्फेयर अराउंड विथ वेरी हाई वेलोसिटी व्हेन फ्लो। इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में बनते हैं जिसके चारों ओर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। जिसके चारों ओर क्या होता है, हवाएं क्या कहते हैं कि बहुत तेजी से। इन विच अराउंड विच इन द एटमॉस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड फ्लो, जहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत तेजी से हवाएं ब्लो होती है, जहाँ बहुत तेजी से हवाएं ब्लो होती है। इतना बात समझ में है? मैं ये बता रहा था कि ये क्या होते हैं, एक प्रकार से जहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? लो प्रेशर एरिया होते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं कि, या इंटेंस लो प्रेशर एरिया कह लें, जहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या नाम है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाए जाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। इतना बात समझ आएगी? ठीक है। अब जब हम बात करते हैं हॉरिजेंटली, हॉरिजॉन्टली ये कहाँ तक है? हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड्स अप टू, कितना होता है, 500 से लेकर के 1000। एंड वर्टिकली, ये वर्टिकली 12 से 14 किलोमीटर। वर्टिकली फ्रॉम सरफेस कितने होते हैं? 12 से 14 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या हैरिकेन चाहे जो कहें, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन
ये किसकी तरह होते हैं, इंजन की तरह। ये किसकी तरह होते हैं, इंजन की तरह होते हैं। इस लाइक अ हीट इंजन। ये किसकी तरह काम करते हैं, हीट इंजन की तरह। दैट इज एनर्जाइज्ड इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बाई रिलीज ऑफ लेटेंट हीट। 24 इसमें से लेटेंट हीट निकलता है जब कंडेंसेशन के टाइम में क्या होता है, हीट निकलती है ना, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। कह रहे हैं कि अ टिपिकल साइक्लोन और हरिकेन इज लाइक अ हीट इंजन दैट इज एनर्जाइज्ड बाय रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ। जब कंडेंसेशन होता है तो मैंने बता रखा है कि हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन के टाइम में क्या होता है, हीट रिलीज है। तो फिर क्या होता है, वही रिलीज जो हो रही है heat, उसी को ये लोग यूज कर लेते हैं। तो ये होता है कि उसमें एनर्जी यूज करने के लिए, उसको एनर्जी एनर्जाइज करने के लिए, किसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? दैट विंड टुगेदर आफ्टर wind gather after moving over the oceans and seas। और ये हीट उन्होंने कहाँ से पाई थी, ये हीट कहाँ से पाई थी, जब उनका इवेपरेशन के कारण जो भी ओशियन से या सी से जो उनको हीट मिली थी, वही क्या कहते हैं कि वही एक प्रकार से क्या कहते हैं कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एनर्जी की तरह चला, वही ट्रॉपिकल साइक्लोन में एनर्जी की तरह चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ इंटेंस लो प्रेशर एरियाज कन्फाइंड टू एरिया ऑफ हैविंग 30 डिग्री। ये कहाँ से कहाँ तक के रहते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ में, इन द एटमोसफियर अराउंड विच। अच्छा, ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे देखो इसके चारों तरफ क्या होता है, वेरी हाई वेलोसिटी विंड, इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी विंड होती है। और साथ में जैसे कि कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक। और वहीं पे वर्टिकली ये 12 से 14 किलोमीटर तक है, 12 से 14 किलोमीटर। ठीक है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन ये क्या होता है, इंजन की तरह। ये किसकी तरह होता है, इंजन की तरह होता है, जो जो एक प्रकार से समझ लो, ये जो एक प्रकार से क्या करते हैं कि जितने जितने भी ऊर्जा की उनको मिली थी, जितना भी ऊर्जा उनको मिला था ड्यूरिंग द, हाँ, जब इवेपरेशन होता है तो फिर कंडेंसेशन होता है, इवेपरेशन के बाद में क्या होता है, कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वही एनर्जी तो क्या कहते हैं कि यूज करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। There are differences of the opinion among the scientists about the exact mechanism of tropical cyclone। ट्रॉपिकल साइक्लोन को मैकेनिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वो है। ठीक है। तो कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं, क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से बनने के क्या इनिशियल कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने की क्या क्या इनिशियल कंडीशन है। ठीक है। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये चार चीजें होनी ही होनी चाहिए। क्या, सबसे पहला चीज, लार्ज एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट। तो क्या कहते हैं कि वार्म और मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि सप्लाई होनी चाहिए वार्म और, हाँ, वार्म और क्या कहते हैं मॉइस्ट एयर का बहुत ज्यादा कहते हैं सप्लाई होना चाहिए, तभी जाकर के कहते हैं कि ये बन पाएगा, तभी क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स दैट कैन प्रिवेंट फीलिंग द ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। यानी कि ये कहते हैं कि एक कोरियोलिस फोर्स होगा, जब कोरियोलिस फोर्स होगा तो वो सेंटर में क्या कहते हैं कि सेंटर में क्या कहते हैं कि उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स दैट कैन प्रिवेंट फीलिंग ऑफ लो प्रेशर एट सेंटर। तो क्या होता है कि वहां पे क्या कहते हैं कि
लो प्रेशर को, हाँ, फिल ना कर पाए, लो प्रेशर को कैन प्रिवेंट फिलिंग ऑफ लो प्रेशर को ना फिल कर पाए ऐसा हो। ठीक है, अगर जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ में आया? अब क्योंकि 0 डिग्री से देखो क्या होता है, द absence of Coriolis force near the equator prohibits the formation of ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन 0 डिग्री से 5 डिग्री लेट, 0 से लेकर के 5 डिग्री तक भर में हमने कोई भी क्या कहते हैं कि वो नहीं बनाया, क्या नाम है कि, सॉरी हमने नहीं, हाँ कोई भी क्या कहते हैं कि वो, हाँ, प्रोहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते कहाँ पे, 0 से 5 डिग्री में, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स लगभग लगभग ना के बराबर। जब कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं बने, कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं बने। तीसरा, अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स। तो ये कह रहे हैं कि, ये क्या कहते हैं कि जो ये ट्रोपोस्फेयर में ये क्या कहते हैं कि अनस्टेबल कंडीशन है, हाँ अनस्टेबल कंडीशन है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि लोकल डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होता है लोकल डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं, जो कि एक प्रकार से यहाँ अराउंड विच साइक्लोन डेवलप, जिसके चारों तरफ से साइक्लोन क्या होता है डेवलप होता है, जिसके चारों तरफ से साइक्लोन क्या होता है डेवलप होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि नीचे क्या कहते हैं कि बहुत सारे लो प्रेशर एरियाज बन जाएंगे, लो प्रेशर एरियाज बन जाएंगे जहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसके चारों ओर ये कहते हैं फूड डेवलप किया जा, सॉरी, जिसके चारों ओर साइक्लोन डेवलप किया जाता है। फाइनली, absence ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड विच, अगर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं है, हाँ, तो क्या होता है कि विच डिस्टर्ब द वर्टिकल सपोर्ट ऑफ लेटेंटी टू ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंटी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि कोई भी क्या कहते हैं कि वर्टिकल वर्टिकल क्या कहते हैं विंड वेज नहीं होना चाहिए, वर्टिकल विंड वेज नहीं होना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं कि जिससे, हाँ, विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट, तो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट से बचाता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट से बचाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वर्टिकल विंड वेज नहीं होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन है, तब तब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। कौन कौन से चार कंडीशन थे? सबसे पहला कंडीशन तो ये था कि क्या कहते हैं कि लार्ज और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर होना चाहिए, वो भी मॉइस्ट एयर होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है कि कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा तो फिर कोरियोलिस फोर्स के ना होने की वजह से भी क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स के ना होने की वजह से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगा। अगर कोरियोलिस फोर्स होगा तो क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। अगला आता है अनस्टेबल कंडीशन है ट्रोपोस्फेयर में, क्या कहते हैं कि जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं। तो अब उसके बाद में क्या कहते हैं कि मैंने बताया था कि ये वर्टिकल क्या कहते हैं कि वर्टिकल विंड वेज में क्या कहते हैं कि ये हमें इनको नहीं नहीं होना चाहिए, वर्टिकल विंड वेज मतलब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं कि इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन फिर से नहीं बन पाएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर वर्टिकली हो जाएगा। अब अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो हमें समझ में आया, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली वार्म एंड लो प्रेशर। जो जो क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो वार्म होता है और लो प्रेशर। ठीक है, ओके। क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म, ये जो उसके अंदर जो क्लाउडलेस कोर है, जो उसे उसे क्या बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। जनरली आइसोबार्स आर क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर शोइंग द हाई प्रेशर ग्रेडियंट। जब हाई प्रेशर ग्रेडियंट दिखाना होता है तो सबको एक साथ में रखना होता है, लगभग लगभग सबको एक पास में रखना। नॉर्मली इट वेरी बिटवीन 14 17 मिली बार पर 100 किलोमीटर, यानी कि क्या कहते हैं कि, हाँ, बट समटाइम्स इट कैन बी हाई एज 60 MB पर 100 किलोमीटर। मतलब कि कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कैरेक्टराइज बाई लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज मोस्टली, ये वार्म हुआ है और लो प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं कि, हाँ, क्लाउडलेस कोर जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये आई की तरह होते हैं।
और यहाँ पे जनरली द आइसोबार्स आर क्लोजली प्लेस्ड टू द ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो आइसोबार्स होते हैं वो पास पास में, आइसोबार्स पास पास में है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर ग्रेडियंट को दिखाता है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट को दिखाता है। नॉर्मली ये क्या होता है कि 14 से 17 हाँ क्या कहते हैं कि मिली बार पर किलोमीटर, और ये बना लेते हैं। और मतलब कि इसके बीच में इनका जो प्रेशर होता है वो वेरी करता है, इतना प्रेशर इनका वेरी करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा आप। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द विंड बेल्ट इज अबाउट। ठीक है, एक्सपेंशन कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से शुरू होता है। एक्सपेंशन कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी मेरी, यहाँ तक आपको एकदम बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। अब अगला आता है स्पेसियो टेम्पेरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या कहते हैं कि टाइमली और स्पेसली, मतलब कि स्पेस में जगह जगह के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, owing to its peninsular shape surrounded by Bay of Bengal। तो याद करो ये पेनिनसुलर बैग क्या है, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक साइड में अरेबियन सी है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया आल्सो ओरिजिनेट इन दीज टू इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो यहीं पे इन्हीं में क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे। जो भी ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेगी या तो अरेबियन सी में बनेंगे या तो बे ऑफ बंगाल में बनेंगे। दो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ओरिजिनेट between 10 degree to 15 degree north latitude during the monsoon season. Yet, in the case of Bay of Bengal, cyclones mostly develop during the months of October and November। यानी कि जो क्या कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनते हैं वो कब बनते हैं? अक्टूबर और नवंबर। वो कब बनते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। हियर दे ओरिजिनेट बिटवीन 16 डिग्री टू डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड, हाँ 16.2 होना चाहिए शायद, 16 डिग्री 2 से लेकर 2 डिग्री लैटिट्यूड एंड वेस्ट ऑफ 92 ईस्ट। बाई जुलाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज स्टॉर्म्स शिफ्ट टू अराउंड 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वेस्ट 90 डिग्री सुंदरबन डेल्टा। यानी कि ये कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये क्या कहते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो पेनिनसुलर रीजन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके ईस्ट में, इंडिया जब एक पेनिनसुलर रीजन है तो उसके ईस्ट में क्या है? इंडिया है। एक मिनट, ये वे ऑफ बंगाल है, और ये कहते हैं कि अरेबियन सी। ठीक है, ये अरेबियन सी। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या कहते हैं कि हम्म ये कहाँ गया ये? हाँ एक है अरेबियन सी है और एक है बे ऑफ बंगाल। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि हाँ, owing to the peninsular shape surrounded by the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west, the tropical cyclone in India also originate in these two important, यहीं पे वो generate होते हैं। Though the most of the cyclones originate कहाँ से कितने डिग्री में बनते हैं? 10 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ में during the monsoon season। Yet in case of Bay of Bengal, cyclones mostly develop during the months of October। बे और वेस्ट बंगाल में कब साइक्लोन आते हैं? अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। Here they originate between 16 degree to degree at altitude latitude and वेस्ट में कितना है? 92 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो जो बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर क्या कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में, बे ऑफ बंगाल में जो जो साइक्लोन बनते हैं वो कब बनते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। और यहाँ पे जो चक्रवात जो भी क्या कहते हैं साइक्लोन बनते हैं वो कहाँ तक बनते हैं? 16 से 21 डिग्री, 16 से 21 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनेंगे, 16 से 21 डिग्री के लैटिट्यूड में बनेंगे। और क्या कहते हैं कि 92 डिग्री ईस्ट से क्या कहते हैं कि 92 डिग्री ही वेस्ट में क्या कहते हैं कि ये बनते हैं। ठीक है, बाई जुलाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज स्टॉर्म शिफ्ट अराउंड 18 डिग्री है। तो क्या कहते हैं कि फिर हाँ
कह रहे हैं कि जुलाई में कहाँ कहाँ तक ये पहुंच जाएगा, क्या कहते हैं कि 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वेस्ट ऑफ द इतना क्या कहते हैं कि 90 डिग्री, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पे, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें बताया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे विंड एंड क्या कहते हैं साइक्लोन हजार, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहीं पे, सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं रिस्क के। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला वेरी हाई रिस्क। ठीक है, एक होता है वेरी हाई डैमेज वगैरह भी होता है, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क की बात कर रहे थे ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, साइक्लोन्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, देखो। इट वाज मेंशन दैट एनर्जी टू ट्रॉपिकल साइक्लोन कम्स फ्रॉम द लेटेंट हीट। तो जब क्या होता है कि जो वार्म मॉइस्ट एयर, तो वार्म मॉइस्ट एयर क्या कहते हैं कि हीट रिलीज करती है। जब वार्म मॉइस्ट एयर हीट रिलीज करती है, तब जा करके, जब वार्म मॉइस्ट एयर जब हीट रिलीज करती है, तब जा करके ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। हेंस विद इंक्रीज ऑफ, हाँ, इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जब हम डिस्टेंस सी से बढ़ाएंगे, क्या होगा, द फोर्स ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस, तो साइक्लोन का जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। क्या मैंने बताया कि जब डिस्टेंस सी से आप बढ़ाओगे, मतलब दूर करते जाओगे, तो साइक्लोन भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, साइक्लोन का जो फोर्स होता है डिक्रीज होता है। इन इंडिया द फोर्स ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो कह रहे हैं कि जो साइक्लोन का जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का क्या कहते हैं कि, बे ऑफ बंगाल में क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा हो। हाँ, इंक्रीज इन द डिस्टेंस, इंक्रीज इन डिस्टेंस करेंगे तो साइक्लोनिक इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता है। सो द कोस्टल एरियाज आर ऑफन स्ट्रक बाय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो क्या होता है कि जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ जाते हैं विद एन एवरेज ऑफ, क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाती है, 180 किलोमीटर पर, 180 किलोमीटर पर आवर। ऑफन दिस रिजल्ट एबनॉर्मल राइज इन द सी लेवल नोन एज स्टॉर्म जर्व। जब सी लेवल में इसकी वजह से, सी लेवल में इसकी वजह से राइज हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, स्टॉर्म सर्ज बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, तो यहाँ आप देखो फिर से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब बात कर रहे हैं तो क्या कहते हैं कि ये मॉइस्ट एयर जो होता है, मॉइस्ट एयर ही लेटेंट हीट प्रोड्यूस करता है। हाँ, मॉइस्ट एयर ही लेटेंट हीट, सॉरी, मॉइस्ट एयर ही हाँ लेटेंट हीट प्रोड्यूस करता है। हेंस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी द फोर्स ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस। जैसे जैसे कि कहते हैं कि डिस्टेंस सी से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कि कहते हैं कि फोर्स भी क्या होता है कि साइक्लोनिक, हाँ, फोर्स ऑफ साइक्लोनिक, साइक्लोन डिक्रीज होते हैं लगता है। इन इंडिया फोर्स ऑफ साइक्लोन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस। जब समुंदर से दूर जाते जाते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल से दूर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे साइक्लोन भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा, से वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। हाँ, सो द कोस्टल एरियाज आर ऑफन स्ट्रक बाई सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो ये क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऑफन दिस रिजल्ट्स एबनॉर्मल रेट ऑफ द सी लेवल नोन एज स्टॉर्म सर्ज। तो यहाँ पे एक अबनॉर्मल रेट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉर्म सर्ज बोल देते हैं। ठीक है, ना बात समझ में आ गया होगा। दिस रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये किसमें सहायता करता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, और डैमेजिंग क्रॉप्स को सही करने में, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह किया हुआ है, तो उन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।